आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वाटरफॉल मॉडल के बारे में। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के बारे में, और वाटरफॉल मॉडल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को हम लोग प्रीवियस सेशन में डिटेल्स में डिस्कशन किए थे और उसके टाइप्स को देखे थे। वाटरफॉल मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हम लोगों के सिलेबस से, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि एग्जाम में पूछाता है इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या होता है वाटरफॉल मॉडल। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होता है और ये पहला मॉडल है जो SDLC में यूज हुआ है। SDLC के बारे में हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि SDLC एक फ्रेमवर्क है जिसके पास किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के जितने भी फेज होते हैं, यानी उसके कंप्लीट लाइफ साइकिल का डिटेल प्लान इसके पास होता है। जैसे इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग हम लोग करते हैं कस्टमर से, उसके बाद में डिजाइनिंग करते हैं उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, उसका कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर का, और उसके बाद उसको डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को हम लोग डिलीवर कर देते हैं, और उसके बाद उसका मेंटेनेंस चलते रहता है। तो इस कंप्लीट जो फेज का इन्फॉर्मेशन होता है वो किसके पास होता है? SDLC के पास होता है। और SDLC में यूज होने वाला ये पहला मॉडल है जिसका नाम है वाटरफॉल मॉडल। इसे 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था विंस्टन W. रॉयस के द्वारा। 1970 में वाटरफॉल मॉडल का डेवलपमेंट किया गया था विंस्टन W. रॉयस के द्वारा, और इसे लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल या क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल के नाम से भी जानाता है। तो इसका अलग भी नेम हो गया। तो हो सकता है कि अभी एग्जाम में पूछा जाए कि डिफाइन लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल या क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल। तो क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल का है या लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल का है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे वाटरफॉल मॉडल की बात किया जा रहा है। इन दिस मॉडल द आउटकम ऑफ वन फेज इज द इनपुट ऑफ नेक्स्ट फेज। यानी कि इस मॉडल में ये खासियत क्या है कि पहला फेज कंप्लीट होगा, उसके बाद ही दूसरे फेज पे आप जा सकते हैं, क्योंकि पहले फेज का जो भी आउटकम्स होंगे, आउटपुट होंगे, वो दूसरे फेज के लिए इनपुट का काम करेंगे। तो जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होगा आप दूसरे फेज पे मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इस तरह से जो है ना वाटरफॉल मॉडल होता है, जिस तरह से वाटर ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे उसी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स जब कंप्लीट होगा तो डिज़ाइन फेज पे आप आएंगे, डिज़ाइन जब कंप्लीट होगा तब आप डेवलपमेंट पे जाएंगे, डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद आप टेस्टिंग पे, उसके बाद डिप्लॉयमेंट पे, और उसके बाद लास्ट में क्या हो गया? मेंटेनेंस पे। यानी कि आप फेज को जंप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। डिप्लॉयमेंट ऑफ द नेक्स्ट फेज स्टार्ट ओनली व्हेन द प्रीवियस फेज इज कंप्लीट। कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट नेक्स्ट फेज का आप तभी करेंगे जब प्रीवियस फेज कंप्लीट होगा, यानी कि पहले का फेज कंप्लीट होगा तभी आप नेक्स्ट फेज पे आप जा सकते हैं, नेक्स्ट फेज पे जा सकते हैं। दिस मॉडल इज यूज फॉर ए स्मॉल प्रोजेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है VVI ऑब्जेक्टिव के लिए, कि जो वाटरफॉल मॉडल है वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट में काम नहीं आता है, वहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस देगा। तो ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सूटेबल मॉडल है? तो कौन सा हो गया आपका? वाटरफॉल मॉडल, जिसे लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल या क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका डिफिनीसन हो गया। अब इसमें डिफरेंट फेज होते हैं जिसको हम लोग अभी देखें। जैसे रिक्वायरमेंट्स हो गया, ये पहला फेज हो गया। रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होगा उसके बाद आप कहाँ पे जाएंगे? डिजाइन फेज पे। दूसरा डिजाइन हो गया, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन, चौथा हो गया टेस्टिंग, पांचवा हो गया डिप्लॉयमेंट, एंड 6 हो गया मेंटेनेंस। तो ये सारे फेज होते हैं हमारे वाटरफॉल मॉडल के। अब इसके डिफिनीशन को आप समराइज करके देखेंगे तो सिंपल में कह सकते हैं कि वाटरफॉल मॉडल पहला मॉडल है जो SDLC में यूज हुआ। इसे विंस्टन रॉयस के द्वारा 1970 में डेवलप किया गया है। इसका दूसरा नाम लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल और क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल होता है। और इस मॉडल में एक फेज का जो
आउटपुट होता है वो दूसरे फेज के लिए इनपुट होता है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट फेज तभी आप स्टार्ट करेंगे जब आपका पहले वाला फेज कंप्लीट हो गया रहेगा, और ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। और इसमें जो फेजेज होते हैं वो 6 फेज हैं: रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। तो जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो इसको डिफाइन करके और आप इस पिक्चर को जरूर वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में देखेंगे ये बहुत ही सिंपल मॉडल है और इसको आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक, यानी कि एक फेज कंप्लीट होगा तो दूसरे फेज पे मूव करेंगे, तो ये बहुत ही आसान होता है, सिंपल होता है और आसानी से कोई भी समझ सकता है। इन दिस मॉडल ऑल फेज आर डन स्टेप बाय स्टेप, यानी कि सभी फेज को स्टेप बाय स्टेप आप इसमें आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हियर ईच फेज आर वेल डिफाइंड, यहाँ पे सभी फेज बहुत ही अच्छे से डिफाइन किए जाते हैं। एंड द प्रोजेक्ट इज इजीली मैनेजेबल, यानी कि इसका जो प्रोजेक्ट होता है ना बहुत ही आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या हो गया, तो बहुत ही आसान होता है, सिंपल होता है और आसानी से इसको समझा जा सकता है। इसके सभी फेज को स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट कर सकते हैं और सारे फेज वेल डिफाइंड होते हैं, साथ ही साथ इजीली मैनेजेबल भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, तो इस मॉडल में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन नॉट बी यूज इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि कहा जा रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है कि अगर आपके पास मल्टीपल टीम है तो आप रिक्वायरमेंट कर लेंगे तो दूसरे आप फेज पे उसको नहीं जा सकते हैं, जब तक कि कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे पे मूव नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास ज़्यादा भी आपके पास एम्प्लॉई है तो भी आप दूसरे फेज पे मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस फेज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और इसके वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एंड कैन नॉट यूज इन शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, यानी कि कम समय में अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि कम समय में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट से जाए उसके बाद में कोई डिज़ाइन कर रहा है, एक टीम डेवलपमेंट कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, तो इस सब काम यहाँ पे नहीं हो सकता है कि इसके लिए टाइम अच्छा खासा चाहिए, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इन दिस मॉडल ए न्यू फेज कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल द ऑनगोइंग फेज इज कंप्लीट, यानी कि नया फेज आप इसमें स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि जो फेज चल रहा है उसको कंप्लीट ना कर लें। एंड इट इज पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग प्रोजेक्ट, यानी कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही पुअर मॉडल है, बहुत पुअर परफॉर्मेंस होगा, तो बड़े प्रोजेक्ट में इसका यूज नहीं किया जाता है। इसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है जिसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आज के सेशन में देखें कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है।